का स्वागत कर रहा है। नंदा के पावन तट पर नर एवं नारायण पर्वत पर स्थित आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित बद्री विशाल की इस पावन तट पर, जो कि चमोली जिले के पर्वों, त्योहारों, लोक नृत्य, लोक गाथाओं, वेशभूषा, आभूषणों एवं खान पान की अपनी पहचान रखने वाले भारत के अंतिम गांव माणा में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री यूयू ललित जी, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, सपत्नी परम आदरणीय श्रीमती अमिता उदय ललित जी मैडम व माननीय न्यायमूर्ति श्री एस के मिश्रा जी अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, सपत्नी आदरणीय श्रीमती मधुमिता मिश्रा जी मैडम का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के मंचासीन मुख्य अतिथि एवं इस शिविर में उपस्थित सभी महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति हमें गौरवान्वित महसूस कराती है। को आमंत्रित करती हूँ जो कि अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा में पौड़ा नृत्य की प्रस्तुति हेतु तैयार है। पौड़ा नृत्य उत्तराखंड राज्य के प्राचीन लोक नृत्यों में से एक है, जो सीमांत जनपद चमोली के द्वितीय रक्षा पंक्ति के नाम से
मिलकर इनका उत्साह वर्धन करें। पवन मंद सुगंध शीतल, हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विशंभरम। यह हम सभी का सौभाग्य है कि भगवान विष्णु की तपस्थली में पर्यावरण संरक्षण हेतु जिस वृक्ष के पौधे को आज माननीय मंचासीन न्यायमूर्ति गण को सप्रेम भेंट किया जा रहा है, वह भगवान शिव, जिन्हें रुद्र देव भी कहा जाता है, का एक रूप है। मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री S.K. मिश्रा जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि वे हमारे वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री U.U. ललित जी लॉर्डशिप को रुद्राक्ष का पौधा भेंट कर व पंखी उड़ाकर उनका स्वागत सत्कार करें। लॉर्डशिप। आदर आमंत्रित करती हूँ हमारे जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली श्री नरेंद्र दत्ता जी को सादर भेंट करें व पंखी उड़ाकर उनका आदर सत्कार करें। हम आज कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस पावन धरती पर आकर इतने दूरस्थ क्षेत्र में बहुउद्देशीय विधिक शिविर आयोजन में मान्य अतिथिगण की गणमान्य उपस्थिति में प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। मैं सिमरनजीत कौर, सीनियर सिविल जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद चमोली की ओर से आपको सादर नमन करती हूं तथा आपका सादर अभिनंदन करती हूं। कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मैं मंचासीन वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय श्री U.U. ललित जी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की अनुमति चाहती हूँ तथा लॉर्डशिप से अनुरोध करती हूँ कि भारतीय संस्कृति में प्रत्येक कार्यक्रम दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है, जिसके लिए मैं उनसे सादर निवेदन करती हूँ कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा कीजिए। वेदवाणीं प्रवर्तये हरेः ॐ स उदवेदा देवानो यथा सदामितवृधे देवदरा सुरतां देवा नाद्गुणं देवा प्रतिरन्तु ॐ मम शिवेना सरस्वतीनाः शुभगायो भुभ्भातु वे खजं तन्माता पृथिवीमसुतो मायो भुवस्तदश्वेना रक्षिता स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वा विशान्तरिक्षगो शान्तिरापः शान्तिरो खदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः ते सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेति जतो यतः शमी ततो नो प्रजाभ्यो भयान्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
माननीय वेद आचार्य वाणी विलास डिमरी जी व उनके छात्रों द्वारा वेद मंत्रों की अत्यंत मनोहारी प्रस्तुति देने हेतु मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। विद्यालय की बच्चियां इष्ट देव वंदना व मां भगवती की स्तुति करेंगी। मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। भगवती है श्रुतिकण्ठ कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनं प्रियवासिनि हासरति शृङ्गनिजालय माध्यगते मधु मधुरी कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आई शतकण्ठ विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते अतितमुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि अब मैं माननीय जस्टिस S.K. मिश्रा जी, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को स्वागत संदेश के रूप में अपने आशीष वचनों से हमें अभिभूत कर हमारा मार्गदर्शन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। लॉर्डशिप प्लीज। श्री उदय उमेश ललित जी, वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय उच्चतम न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, श्रीमती अमिता उदय उमेश ललित जी, श्रीमती मधुमिता मिश्र, श्री अशोक कुमार जैन, सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, श्री विवेक भारती शर्मा, महानिबंधक उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल, श्री राजीव कुमार खुलबे, सदस्य सचिव उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, श्री नरेंद्र जनपद न्यायाधीश चमोली, न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, विद्वान अधिवक्तागण, पराधिक कार्यकर्तागण, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुगण, भाई एवं बहनों, आज मैं इसी विधिक सहायता शिविर में आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित जी, वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय उच्चतम न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश अनुपालन एवं उनकी गरिमामयी उपस्थिति में आज देवभूमि उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद के इस सीमांत गांव माणा, जो कि भारत की अंतिम गांव के नाम से भी जाना जाता है, मैं यह विधिक सहायता शिविर के आयोजन किया जा रहा है। सहायता की पहुंच उत्तराखंड के इस दूरस्थ पहाड़ी इलाके में रह रहे आम जनवासी तक पहुंच सके। भारतीय कानून व्यवस्था में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को जो उनके अधिकार दिलाने जाने के संबंध में जागरूक किया जाए, जिस किसी कारणवश समाज के पीड़ित, पिछड़े एवं शोषित वर्ग से आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का
में यह प्रावधान किया गया है कि असहाय, निर्बल एवं शोषित समाज के व्यक्तियों के निःशुल्क कानून सलाह एवं सहायता की दुर्लभ, सुलभ, सस्ता एवं त्वरित न्याय उपलब्ध हो सके। इस संवैधानिक प्रावधान की व्यवहार और अमल लाने के लिए सन 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया। इस कानून के तहत कुछ विशिष्ट वर्ग व्यक्तियों को निःशुल्क कानून सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके एकमात्र मूल्य उद्देश्य न्याय सबके लिए है। इस उद्देश्य के तहत निःशुल्क कानून सहायता उपलब्ध कराना या प्राप्त कराना कोई आसान नहीं है। क्या गया है उसी दिन से विधिक सहायता सेवा अधिनियम को एक नई ऊंचाई प्राप्ति हुई है। माननीय न्यायमूर्ति श्री ललित जी के दिनांक 14 मई 2021 को कार्यपालक अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था और तब से वे निरंतर सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यपालक अध्यक्षों से विचार विमर्श करते रहे आ रहे हैं। माननीय न्यायमूर्ति के अथक प्रयासों के फलस्वरूप अब तक उनके सफल नेतृत्व से 5 राष्ट्रीय लोक अदालत का संचालन किया जा चुका है, जिनसे पूरे देश में 2,75,00,000 से अधिक वादों का निरसन हो चुका है। अकेले उत्तराखंड में कुल 38,889 वाद निस्तारित किए जा चुके हैं और 411 करोड़ रुपए से अधिक समझौता राशि दिलवाई जा चुकी है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो माननीय न्यायमूर्ति की कार्यदक्षता एवं नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। निःशुल्क कानून सलाह एवं सहायता हेतु जिले में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति के कार्यकालों में, जो कि सामान्य तौर पे न्यायालय परिसर में स्थित होते हैं, आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा सीधे उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के कार्यकाल में भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है तथा साथ ही पारिवारिक कार्यकर्ता PLV जो कि प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अपने जनपदों के क्षेत्र में तैनात किए गए हैं, के माध्यम से निःशुल्क कानून सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मोबाइल ऐप तथा ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जिससे द्वारा घर बैठे ही कानून सहायता के लिए मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यकाल में 00180400 संचालित है, जिससे माध्यम से नामित अधिवक्ता के द्वारा निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान कराई जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता और को भी जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर पर फोन करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। हमारे प्राधिकरण के द्वारा अलग अलग कानून विषयों पर तैयार की गई सरल कानून ज्ञान माला पुस्तकों की डिजिटल फॉर्म में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वेबसाइट www.uk.gov.in पर अपलोड की गई है, डाउनलोड कर लाभ ले सकते हैं। अच्छा, अंत में आप सभी उपस्थित जनमानुष को अनुरोध है कि आज इस विधिक सहायता शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
अंत में मैं पुनः माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस सीमांत गांव माणा पहुंचकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। मैं और एक बात बताता हूं कि न्यायिक प्राधिकरण जो हमारे जिले में या प्रदेश में या राष्ट्र में काम कर रहे हैं, उनका ये विचार है कि जो न्यायिक सेवा का ज्ञान है वो भारत के कोने कोने में पहुंचे। और ये एक उदाहरण है कि उच्चतम न्यायालय की सबसे वरिष्ठ न्यायमूर्ति अपने बहुमूल्य समय देके हमारे पास उपस्थित हुए हैं कि ताकि हम सभी को ये मूलभूत ज्ञान प्राप्त हुए। साथ ही मैं अशोक कुमार जैन, सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, श्री विवेक भारती शर्मा, महानिबंधक उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल, श्री राजीव कुमार खुलबे, सदस्य सचिव उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, श्री नरेंद्र दत्त, जनपद न्यायाधीश चमोली के उनके अकथ प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा मैं श्री प्रदीप पंत, जिला जज देहरादून, श्री एस.के. त्यागी, जिला जज हरिद्वार, श्री श्रीकांत पांडे, जिला जज रुद्रप्रयाग तथा इन सभी जिलों के तैनात सिविल जजेस एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के समस्त स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके अकथ प्रयासों के फलस्वरूप आज ये कार्यक्रम सफल हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। रूप से आपके द्वारा बताया गया मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। उक्त जानकारी के लाभ से हम सभी लोग अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। धन्यवाद लॉर्डशिप। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ पांडुकेश्वर की बच्चियों को जो इष्ट देव वंदना करेंगी। हमची तेरा लाल बोला, हमची तेरा लाल, हमची तेरा लाल बोला, हमची तेरा लाल। जय बद्री विशाल बोला, बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला, बद्री विशाल। मुचकुंद और गणेश गुफा व्यास जी, मुचकुंद और गणेश गुफा व्यास जी। महाभारत लेखित अनेकन रचि इतिहास जी, महाभारत लेखित अनेकन रचि इतिहास जी। छत्र छाया करी तेरी, छत्र छाया करी तेरी, जय मणागन्या। जय बद्री विशाल बोला, बद्री विशाल, जय बद्री विशाल बोला, बद्री विशाल। मन रे बद्री नारायण बो, मन रे बद्री नारायण बो, मन रे बद्री नारायण बो। महिमा बतोंदा, महिमा बतोंदा, श्रद्धा की माटी माँ सबत मिले के, श्रद्धा की माटी माँ सबत मिले के। मीठे भी माटी माँ फिरोल मन रे बद्री नारायण बो। दर्शन को आज है जब तुम दर्शन को आज, है जब तुम दर्शन को आज, है जब तुम दर्शन को आज। पहले पूजा विनिक गणेश बैठ रौंदा सब चेज, कुबेर जी तेरा दिवरा महा, कुबेर जी तेरा दिवरा महा, कुबेर जी तेरा दिवरा महा, कुबेर जी तेरा दिवरा महा। मन रे बद्री नारायण बोल बोल, बोल बद्री विशाल भगवान की जय। धन्यवाद। अत्यंत ही मनोहारी प्रस्तुति बच्चियों द्वारा दी गई है, जिसके लिए मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि जोरदार ताली बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। मुझे आज अपार हर्ष और उल्लास का अनुभव हो रहा है। जहाँ हर समय नारायण भगवान विद्यमान रहते हैं,
उस पावन धरती पर हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय श्री उदय उमेश ललित जी लॉर्डशिप, जिनके द्वारा बहुत से ऐसे न्यायिक निर्णय पारित किए गए हैं जो हमारे समाज के वंचित, शोषित व आम जनों के हित के पथ प्रदर्शक के रूप में विद्यमान चले आ रहे हैं, और उन्हीं के सानिध्य में हमें आज यह बृहद बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ कि माननीय लॉर्डशिप जी अपने प्रेरणादायी आशीष वचनों व शुभ संदेश से यहाँ उपस्थित सभी जनमानस का मार्गदर्शन कर हमें गौरवान्वित करें। माननीय लॉर्डशिप। न्यायमूर्ति एस.के. मिश्रा जी, जो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस है और साथ साथ उत्तराखंड राज्य की न्यायिक सेवा प्राधिकरण के पेट्रन इन चीफ भी है। मेरी पत्नी अमिता ललित जी, मिसेस मधुमिता मिश्रा जी, सारे राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण के तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो भी गणमान्य अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबको अभिवादन। और सारे भी जितने भी शासन के अधिकारी हैं, जो भी बच्चे हैं इधर, जो भी ये आपने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया, आप सभी को जो भी उपस्थित हैं, सारे सभी को अभिवादन। ये जो आपने कैप पहनाई है ना, ये मुझे कई सालों से चाहिए थी, ये भुटिया कैप आज अपने आप ही मिल गई बस। और आज जो शुरुआत में जो स्तवन हुआ, जो प्रार्थना हुई, वो बहुत ही सुंदर प्रार्थना थी। उन सभी गणमान्य जो भी लोग थे जिन्होंने प्रार्थना की, उन सबको अभिवादन। वैसे ही वो बच्चियों ने जो आज गाना प्रस्तुत किया, वो भी बहुत ही सुंदर था। ये आप सारे जो लोग बोलते हैं सर्वे संतु निरामयाः सर्वे न सुखिनः सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये तो सदियों से हमारी परंपरा यही है कि हम यही चाहते हैं कि हर प्राणी मात्र सुखी रहे, इस धरती पर अपना जीवन आराम से व्यतीत करें। ये तो हमारी धरोहर है कि हमारे पुरखों ने हमें दिया है, ये संदेश हमें दिया है। दुर्भाग्य से कभी कभी कुछ हमारे भाई बहन इन सभी साधनों से या सभी सामग्री से या आधार से वंचित रहते हैं, और ऐसे ही भाई बहनों को सहारा देने के लिए हमारे संविधान में एक संशोधन हुआ, जिसके तहत ये कहा गया कि हर आदमी का, जो भी इस देश का नागरिक है, उसका ये संवैधानिक अधिकार है कि वो मुफ्त में कानूनी सेवा का हकदार है, उसको उपलब्ध कराई जा सकती है। अब ये मुफ्त में कानूनी सेवा किस लिए? क्योंकि कई हमारे समाज में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें कई बार कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, कुछ ना कुछ उसमें से कई बार कंट्रोवर्सीज खड़ी होते हैं, डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं, और दुर्भाग्यवश किसी ना किसी को कानूनी सलाह की या सेवा की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे वक्त ऐसा कोई भी आदमी ना हो, ऐसा कोई नागरिक ना हो जो कि सिर्फ अपनी आर्थिक दुर्बलता या फिर किसी कारणवश वंचित न रह जाए कि उसको समय पर अच्छे से अच्छी न्यायिक सेवा उपलब्ध ना हो सके।
इसी आधार पर, इसी उद्देश्य से, इसी एक मोटो से राष्ट्रीय सेवा विधिक प्राधिकरण और फिर हर राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण का संगठन हुआ है। जैसे आपके संचार होता है, एक अनुभूति होती है, एक उत्साह संचार होता है, वैसे ही जितने भी राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण के लोग हैं उनको आप बोलो विश्वास, फिर बोलेंगे सबके लिए, न्याय सबके लिए। तो ये जो दो ब्रीद वाक्य हैं, विश्वास सबके लिए, न्याय सबके लिए, और यही बात लेकर हम चलते हैं। हमारा प्रयास ये होता है कि हर कोने कोने में, हर गली कूचे कस्बे में हम पहुंचे और वहां पर एक थोड़ा सा आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा। कई सारे लोग जो मुफ्त वाली सेवा से वंचित इसलिए रहते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं होता कि वैसी कोई एक संस्था है जो कि आपको मुफ्त में कानूनी सेवा या सलाह का प्रदान करती है। तो थोड़ा सा एक जानकारी ना होने की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से लोग वंचित रहते हैं। अक्टूबर से लेके नवंबर तक 42 दिन ऐसा एक अभियान चलाया कि हम हिंदुस्तान के हर गांव में पहुंचे और हर गांव में अपना एक अस्तित्व सब लोगों को पता चले, उसकी अनुभूति हो, उसका एक प्रेजेंस उनको समझ में आए। अब हिंदुस्तान में है कुछ 6.5 लाख के ऊपर गांव है, 19.5 लाख से भी ऊपर ग्राम में पहुंच चुके। इसका मतलब है हमने वाले, मैं खुद ही लद्दाख गया हूं, पिथौरागढ़ गया हूं, अब मैं माना आ रहा हूं इधर, और कई सारे कोने हैं, जैसे त्रिपुरा गया हूँ, मिजोरम गया हूँ, कच्छ गुजरात गया हूँ, वैसे ही कन्याकुमारी साउथ में भी गया हूँ। हर जगह मैंने यही पाया है, लोगों में उत्साह बहुत अच्छा होता है, ज़बरदस्त होता है। सिर्फ ये जो अज्ञान की जो एक अंधकार है, जिसे हम अपने धर्म में कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सतगमय, सबको मालूम हो कि विधिक सेवा प्राधिकरण आपके लिए क्या क्या उपलब्धि कर सकता है, और ये हर नागरिक का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है रहे। अब जैसे ये शिविर भराए जाते हैं, कई सारी सेवाएं, कई सारी स्कीम्स होती हैं। जैसे ये बच्चियां हैं, तो अगर कोई बच्ची गांव से पढ़कर आगे बढ़ना चाहती है, कॉलेज जाती है या कोई विश्वविद्यालय की पढ़ाई करना चाहती है, तो कई सारे राज्यों में उनके लिए शिष्यवृत्ति या कोई स्कॉलरशिप होती है। अब कई सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होता। ऐसे ही कई सेवाएं होती है। तो ये सेवाएं आपके द्वार तक आए, आपके ग्राम तक आए, और ये शिविर भरें ताकि आपको पता चले कि भाई ये ऐसी भी एक उपलब्धि है जो हम जिसका लाभ ले सकते हैं। ये काम होता है इन शिविरों का। इन शिविरों के माध्यम से एक दूसरा काम भी होता है, एक जन जागृति का। जैसे आप आते हैं, आप समझ लेते हो, आप एक आदमी गांव जाके 3-4 लोगों से बात करेगा। हमारे PLVs भी होते हैं जो कि आपसे बात करते हैं। ये जो एक ज्ञान की मशाल है, एक जो अग्नि है, वो हमेशा प्रज्वलित रहे, हमेशा वो ज्ञान की ज्योत बनी रहे। इसी माध्यम से, इसी विचार से हम आते हैं, और इसी कारण से मैंने ये तय किया था कि भाई मुझे आखिरी विलेज तक के एक बार कभी न कभी जाना है। सो आज वो दिन आ गया। आज वो मेरे लिए बड़े भाग्य वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और आप माय लॉर्ड, आपका बहुत बहुत आभार। आपका मार्गदर्शन हम सबको ऊर्जा देता है, गति देता है और प्रेरणा देता है। हम कृतज्ञ हुए।
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मंचासीन माननीय न्यायमूर्ति जी से आग्रह करती हूँ कि वह अपने कर कमलों द्वारा आज यहाँ उपस्थित जरूरतमंदों, जिनके लिए विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री जैसे व्हीलचेयर, बैसाखी स्टिक्स व कंबल इत्यादि को वितरित किए जाने की कृपा करें। मैं करती हूँ मास्टर सुमित बड़वाल, पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेंद्र बड़वाल, निवासी ग्राम माणा गिंगराण, हाल निवासी निकट ACRR स्कूल नेगवाड़ गोपेश्वर, जनपद चमोली, जिसने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। 5,000 रुपए व 10 लाख रुपए PM केयर से इस बच्चे के खाते में आए हैं, जो बच्चे की शिक्षा, दीक्षा एवं स्वास्थ्य पालन पोषण पर खर्च होंगे। कि मैं बच्चे की पासबुक माननीय न्यायमूर्ति जी के कर कमलों द्वारा बच्चे को उपलब्ध। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती पवित्र पत्नी नत्था सिंह, ग्राम बड़गांव, तहसील जोशीमठ, श्रीमती रीना देवी पत्नी श्रीमठ, श्री आर्यन पुत्र श्री गौतम, ग्राम तहसील जोशीमठ, व श्रीमती शशिकला पत्नी श्री विवेंद्र सिंह, जिन्हें भोपाल से ग्राम किमाणा, तहसील जोशीमठ, श्री किशन सिंह, ग्राम चमोली, अंग रुपए प्रदान किया जाता है, उन्हें आज ही लगाया जाए। हम लोग ये लेके आए जेरा पेशेंट, ये एपोक्नी हमको कहते हैं टूटी, इसको नकली पैड मिला है, एपोक्नी प्रोसेस मिला है, आज लेके नहीं आए, हम लोग इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड किया। और वैसे किया अभी दीवन सिंह आ जाओ, चलो एक अभी बैठिए जी। ये है बिलोनी प्रोसेस नहीं है सर, ये बिलोनी प्रोसेस है, एडवांस प्रोसेस जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट लोगों ने हम लोग बोला सोशल जस्टिस बनाया, हम लोग को देहरादून में मैं बना दिया। आई एम द प्रोसीजर। आपके ऑफिस कहाँ है? हाँ सर, NLTRC देहरादून में है सर, वहाँ पे रीजनल सेंटर है, हेडक्वार्टर कोलकाता में। भारत सरकार का हाँ सर, सर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 75 एड्स एंड एम्बुलेंसेज सिर्फ विकलांग लोगों को सिर्फ हाथ पैर बना के दिया है। तो ये बनाते हैं तो आपके लिए कोई यानी जो इसके लिए हमने वाला शुल्क है, हाँ सर, वो कोई संस्थाएं देती हैं? हाँ सर, ये भारत सरकार सोशल जस्टिस मिनिस्ट्रीज का नहीं सर, एडिप स्कीम के दौरान सर ये दिया जाता है, जो निःशुल्क है सर, 15,000 तक निःशुल्क जो एड्स एंड एम्बुलेंसेज है दिया जाता है। इसमें एक कंट्रीब्यूशन हो या आर्टिफिशियल लिम्ब हो या मोबिलिटी एड्स व्हीलचेयर वैसे हमारा हेड ऑफिस कलकत्ता में और है? हाँ है सर, आ रहे सर, आ जाइए आप भी है, आप साइड ये है एबोव इसको मुड़ने से मुड़ सकते हैं, बिना मुड़ के बैठ भी सकते हैं सर। इसके पीछे वॉकिंग वाला सिस्टम क्या यहाँ से कटा, इसके एबोव नहीं आपको यहाँ से कटा, ये एबोव नहीं है सर, ये भी बना के दिया है, इसको ट्रेनिंग भी दिया हुआ सर। अभी डिफॉर्मिटी होता है सर, 1 दिन से फिक्स डिफॉर्मिटी हो गया है, इसके बाद इसको एम्पुटेट हो गया है। सोना चांदी लेके बैठो सर, एक चलो आज कम से कम बैठ के आप तो कुछ कर सकोगे। कम्बल छोटी सी इसकी वजह से मैं जो यहाँ पर उपस्थित PLVs है उन्हें अनुरोध करूंगी कि कृपया इन लोगों को इनके रिक्त स्थान पर पहुँचाएं। फिर इसको हम ए को आज बना के दिया है, कम से कम इसको पहन के वो शूज़ के साथ चलते हैं। अरे वाह, क्या पढ़ते हो? ये कौन सी है इसमें?
सेकेंड ईयर बिल्कुल पढ़िएगा। हाँ, और ये जो होता है ना, ये समझ लीजिएगा कि थोड़ा सा भगवान का इधर उधर हो गया, पर भगवान ने आपको बाकी चीज़ें दी हैं ना, उसका इस्तेमाल करेगा। जो भी आपको माइंड दिया है, जो भी आपने जो तक ये है कि काम करते थे, हाँ, और समाज आपके साथ है। और आपकी पढ़ाई अपनी जारी रखी। हाँ? हमारे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए इस जनपद के क्रीड़ा अधिकारी द्वारा भी 2 स्पोर्ट्स किट उनको वितरित की जानी है। मैं माननीय न्यायमूर्तिगण से अनुरोध करूंगी वे कृपया पुनः मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें तथा इन प्रतिनिधियों को स्पोर्ट्स किट का वितरण करने की कृपालता करें। बड़ा अगर ये शासन की तरफ से नहीं होता, जैसे कई सारी मैं हमारे माननीय न्यायमूर्तिगण से अनुरोध करती हूँ कि वह पुनः मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करने की कृपालता करें। बैठ जाओ आप, बैठ जाओ।
मैडम किसका फोन था ये फोन? अरे फोन वाले कहाँ जाओ? वॉलीबॉल एंड ऑल। वर्धन करें जोरदार ताली बजाकर। प्राधिकरण जनपद चमोली में जो कि भौगोलिक रूप से विषम परिस्थितियों में निवासरत लोगों तक सरकार की लाभकारी योजनाओं एवं कानून की जानकारी एवं कानूनी सहायता में आम जन सरोकारों की मदद करना ही आज आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। इस विशेष विधिक शिविर की स्मृति बनाए रखने हेतु एक निशानी यादगार स्वरूप उपहार में भेंट की जानी है भारती शर्मा जी को कि वह माननीय न्याय। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के स्मृति चिन्ह भेंट कर आदर सत्कार करें। यह है कि इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय श्रीमती ऋतु पंत जी मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे आदरणीय श्रीमती मधुमिता मिश्रा जी को मैडम को शॉल भेंट कर सम्मानित करें। माननीय न्यायमूर्तिगण को शॉल भेंट कर सम्मानित करें। क्षेत्र पंचायत अधिकारी जी भी उन्हें सम्मानित करेंगे। सम्मानित कर रहे हैं। हमारी जोशीमठ बार संघ भी यहाँ उपस्थित है, वे भी सादर आमंत्रित है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के रजिस्ट्रार जनरल आदरणीय श्री विवेक भारती शर्मा जी को स्मृति चिन्ह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मेंबर सचिव आदरणीय श्री A.K. जैन जी को कि वे भी मंच पर आएं और उन्हें हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय सम्मानित करें। प्लीज आप सादर मंच पर आमंत्रित हैं। उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें व ब्रह्म तुलसी पौधा भी उन्हें भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। भागों द्वारा जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र दत्त जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर वोट ऑफ थैंक्स दें। धन्यवाद। अवसर पर धन्यवाद देने का मौका पाकर मैं अपने आप को खुशकिस्मत और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मंच में मंचासीन माननीय न्यायमूर्ति सर्वी श्री U ललित, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय न्यायमूर्ति सर्वश्री संजय कुमार मिश्रा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च उत्तराखंड उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मूली व जोशीमठ व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना है। महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि नालसा की विचारधारा उद्देश्य बहुउद्देश्य कार्य को प्रचार प्रसारित करने में हम अपना संपूर्ण योगदान कर्मठ रूप से आपको देंगे। मैं श्रीमती अमिता उदय ललित और श्रीमती मधुमिता मिश्रा का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्य में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा और शोभा बढ़ाई।
धन्यवाद करना चाहता हूं। इस प्रांगण में जत का भी दीदी भूला काका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्यों कारण आज ये प्रोग्राम का बढ़िया हुए साकू आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण प्रस्तुति के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Last but not the least, I would like to thank district administration for their undoubted selfless support for making this event possible in this remote area, that is the border of Uttarakhand, led by District Magistrate Himanshu Khurana and his team, Mr. Chaudhary, CDO, Mr. Verma, ADM, Kumkum, SDM, Tehsildar and Patwaris of Joshimath and Chamoli. I am equally thankful to dynamic SSP, Srimati Shweta Chaube, for standing with us at this hour and looking after the law and order situation at the peak of privilege. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Badri Vishal. तथा मैं यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों हमारी आर्मी को भी सैल्यूट करती हूँ। आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। जा रहे विभिन्न विभागों के स्टॉल जिनसे आम जन मानस को लाभकारी योजनाएं प्रदान की से भी स्टॉल का निरीक्षण करने हेतु आग्रह करती हूँ। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। पीछे पकड़ दो इसको। करते रहे कर दो सभी को, जो छोड़ साइन करो। ये कंप्लेंट जज साहब जो है ना समझ जाएगा हमारा। आपके यहाँ पे वैन वगैरह है और वो दैट आल्सो बीइंग यूज्ड समटाइम्स फॉर द वो हमारे पीछे है। मैं आपको सिर्फ इतना बता पाऊँगा कि अगले लेटेस्ट बदलते हर 15 दिन में कुछ फ्लोर के लोग चेंज होते हैं मौके पर। ये रेवेन्यू की जो आपके यहाँ सारे जो लैंड रिकॉर्ड्स है सारे डिजिटाइज, वैसे उसको सीसी सेंटर आना पड़ता है, तहसील आना पड़ता है, मैं अप्लाई करें को अगर इलेक्शन कार्ड वगैरह चाहिए तो वो भी आप वो इलेक्शन आपके यहाँ जो सर्व शिक्षा अभियान में कानून स्कूल है शिक्षा मित्र बहुत बहुत अच्छा।
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर चेक करा सर बद्रीनाथ जगह नामकरण कर रहे हैं थोड़ा पीछे से खींचा आप खाता रहा। Good afternoon, sir. I am Major Abhinav. I am from Garhwal Scout. सर इन्होंने बहुत सारा हेल्प किया कैंप के लिए AMC and that band was from which region? Garhwal. Because of this, sir, we have also been able to meet all the villagers out here. और एक मेडिकल कैंप भी साथ में इसी के साथ में सेटअप ये जो फील्ड पे आप So they have a dental section. We've got a dental doctor also here. This is our mobile dental vehicle. She is the dental doctor. Right. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Lordship Ayurvedic. Ayurvedic भी है मैम. फ्लैट इसमें हल्ला आंवला वगैरह होता है दसोली में है सर, यहाँ चमोली जिले में। कहाँ पे बता दीजिए। आपको वो रखना पड़ता होगा जैसे ग्लास हाउसेस और ग्रीन हाउसेस हिमालय उसका घी 12-13 कितने रुपये किलो भी? उसका लगभग 1400 रुपये किलो। very expensive thing. It is very expensive because it is that desi एक्चुअली देसी पहाड़ी गाय। सर एक हमारे कम्युनिटी के साथ ताकि वो मंच से पूजा होती है। तो आप मंच पर नब्बे की मूड़ी में आ जाओ, फटाफट खड़े हो जाओ। यहाँ
आगे अपन गाड़ी विद्युत सेवा प्राधिकरण द्वारा माणा गांव में एक शिविर लगाया गया जिसके हमें इस चीज़ का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। लाइक हमने कई टाइप के कंप्लेंट्स उनको दिए और जो कंपाइल करके इन्होंने आगे दिया। हमें जैसे आर्मी का है, आर्मी ने हमारा लैंड एक्वायर करा था लेकिन अभी इसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अब लीगल कार्रवाई के माध्यम से ये हमें कंपनसेशन जल्दी मिल सकता है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और प्रतिज्ञा पेंशन के बारे में चर्चा हुई और जो हमें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के बारे में जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में